brand new founder platinum, Missy Pooja and Kamal Sharma. Please welcome on the stage. Pooja and Kamal, please. सबको नमस्कार. थैंक यू गॉड, टुडे इज द बेस्ट डे और आई एम फील हैप्पी. मेरी सेहत भी बहुत बढ़िया है पिछले 12 दिन तो. और सब तो पहले मेरी क्राउन वाइफ की बात करनी. थैंक यू. जय माता दी. सभी को नमस्कार. नाम पूजा शर्मा, हाउसवाइफ थी बट अब बिजनेस वूमेन हूँ. अपने आप को मैं हाउसवाइफ कभी नहीं कहती क्योंकि जब मैं हाउसवाइफ थी ना तब मुझे पता था सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर से सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, है ना. देखो, खिलाओ, बनाओ, पसीने में, गर्मियों में भी, सर्दियों में ठंड लगनी, मन नहीं करना उठने का है ना. तो थैंक्स करती हूँ परमपिता परमात्मा का जिन्होंने ये बिजनेस हमारी लाइफ में लाया. और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने ग्रेट मेंटर्स का, बलजीत भैया और अमन दी का. बहुत ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने किया. जैसे हमारी अमन दीदी ने हमें बोला वैसे वैसे हमने किया बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है ना. तो उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने अशोक भैया और मीना दीदी का जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की. और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का और अपनी सबसे ज्यादा अपनी टाइगर टीम का जिन्होंने हमारी इतनी मतलब की हेल्प की, है ना. कहते ना जैसे दीदी ने पहले बोला एक पीवी. दोस्तों, एक पीवी भी बड़ा जरूरी होता है. कई लोग बोलते हैं ना एक पीवी डाला, नहीं, कई बार क्या होता है कि एक पीवी के पीछे भी हम रह जाते हैं, है ना. तो बहुत बढ़िया. और बिजनेस में आने का कारण यही है दोस्तों, बहुत गरीबी देखी थी, पैसे नहीं थे, है ना. अगर पीछे की लाइफ को मैं अगर कहूँ तो अपनी पीछे की लाइफ जब मैं कुंवारी थी बहुत गरीबी मैंने देखी है वहां पे, है ना. तो चलो बहुत बढ़िया. और उसके बाद हमें चैलेंज भी बहुत आए, है ना. तो मैंने शायद पहले भी मैंने बोला था, पहले मेरे भैया चले गए थे, है ना. उन्होंने भी एमबीए ज्वाइन किया था, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है सुनाना बार बार क्योंकि ऐसे चैलेंज आए, है ना. उसके बाद 2 साल के बाद मेरे बड़े भाई का बेटा 16 साल का वो चला गया, है ना. और उसके बाद मेरे पापा चले गए साल के बाद, है ना. फिर भी हम टिके रहे इस बिजनेस में, है ना. हमें पता था कि हमारी मंजिल क्या है, हमें क्लैरिटी थी इस बिजनेस में हमें क्या मिल सकता है ना. अगर मैं आम लाइफ में रहती थी वही फुलके बनाने थे, वही सब्जी बनानी थी, बस घर की लड़ाइयां, बस यही रहना था, है ना. तो पहले ये बिजनेस करते थे, मैं इनके साथ नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे मैं मीटिंग को मैंने अटेंड किया, अच्छा लगा, पैसे भी आते थे, है ना. लेकिन घर के चैलेंज भी बड़े थे जब मैं शादी करके आई, है ना. अभी तक है चैलेंज, लेकिन मैंने इन चैलेंजों को फोकस नहीं किया. मैंने बिजनेस के ऊपर फोकस किया क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ बनना है ना. तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं क्यों इस चीज को बोलती हूँ, मैंने कुछ बनना है, मैंने बड़े बनना है. क्योंकि जैसे मैं पीछे की बात करूँ ना, जैसे मेरे भैया थे ना, सारा घर ना उन्हीं के ऊपर डिपेंड था, है ना. सारा खर्चा वो चलाते थे. मेरे छोटे भैया मेरे से 1 साल बड़े थे, मेरे बड़े भैया भी थे, है ना. तो वो अभी तक दिल्ली में पीएचई डिपार्टमेंट में, अभी तक वो पक्के नहीं हुए फ्रेंड्स. तो आप देख सकते हैं ना,
तो मेरे पापा भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया अपने हस्बैंड के साथ, कंधे के साथ कंधा मिला के, क्योंकि मेरी माँ है। जब मैं ट्रिप पे गई थी तो मैंने उनको वीडियो कॉल की, उनकी आंखों में आंसू, मैंने बोला अगर वो नहीं है, भाई नहीं है मेरा, लेकिन मैं वो बन के अपना, उसका नाम था बिल्ला, है ना, तो मैं वो बन के दिखाऊंगी, है ना। मैं किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी माँ, अगर मैं बेटी हूं तो मैं बेटा ही हूं आपका, है ना। तो इसलिए मैंने बिजनेस को किया दोस्तों, है ना। तो बिजनेस बहुत ही प्यारा है, बस सिस्टम के साथ प्लग होवो, प्लान करो, डेमो करो, है ना, मिशन फटे करते रहो, तो देखो आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है ना। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि अगर बिजनेस करना है ना तो ईगो मत रखिए। जो बंदा ईगो रखेगा ना, अगर उसकी टीम बनी हुई है ना, तो वो ज्यादा देर टिकी नहीं रहती, है ना। फिर ब्लेम देते हैं अपना लाइन ऐसी है, डाउनलाइन ऐसी है, हमारे बंदे ले लिए, हमारे बंदे छोड़ दिए, ये बातें नहीं होती है अगर जब तक आप ईगो नहीं अपने अंदर से निकालोगे, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो आगे मैं, चलो ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो आगे मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, और इनकी हेल्थ बहुत बढ़िया। और मैं सबसे ज्यादा तो इनका थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टेज पे आती थी ना, मुझे बोलना नहीं आता था, शायद अभी भी नहीं आता होगा, है ना। जो सही स्टोरी होती है ना वही बोली जाती है ना, ये लिख के नहीं बोली जाती हैं। तो ये बोलते नहीं, तो बड़ा शाल बोलिया, तू शाल बोलिया, मैं फिर ठीक है, अगर मैं शाल बोले तो फिर मैं ठीक ही है भाई, है ना, फिर तो बहुत बढ़िया, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है ना, तो मैं डरती नहीं। कभी भी अगर मीटिंग होती थी, जैसे मतलब कि ऐसे फोन में ही ऑनलाइन मीटिंग होती थी, तो फिर भी ये बोलते चला आप बोल, मैं नहीं, मुझे शर्म आती, मैंने नहीं बोला। जब मैंने खुद बोलना स्टार्ट किया, अपने आप सेल्फ डिपेंड हो गए, विश्वास किया अपने आप को कि ये जो बिजनेस है दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है। और अगर मैं लेडीज की बात करूंगी लास्ट में, कि लेडीज की तरफ से मैं ये कहूंगी कि आप चैलेंज मत आगे रखो, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जो लेडी होती है ना वही बिजनेस को कलरफुल बनाती है। अगर हस्बैंड के साथ लेडी साथ में होगी ना, तो लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। और इनके लिए बस लास्ट में, तो लोग कहते थे, है ना, कि इनको बोलते थे दिहाड़ी लगाने वाला बंदा ये बिजनेस कैसे बिल्ड करेगा, इनको बोलते थे, है ना। गाड़ियां काटते थे, क्वाड का काम करते थे, बोलते दिहाड़ी लगाने वाला बंदा। मैंने बोला हम करके दिखाएंगे, कोई बात नहीं, अगर मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ, 12वीं मैं पढ़ी हूँ, ये 12वीं फेल है, तो कोई बात नहीं, हम बिजनेस को बिल्ड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप देख सकते हो दोस्तों कितना वेट करोगे आप, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं। मेरा इस बिजनेस में बहुत लेट हो गया काम, जब भी मेरी मदर चलेगी थी दोस्तों, पापा है मेरे साथ, और उसके बाद न्यूट्रल लाइट बिना परहेज के, और पेरेंट्स को करके दिखाया। जब मैं जहाज में था ना, तो मेरी मदर आई वहाँ पे मेरे हाथ करके गई, ब्लेसिंग लेके गई दोस्तों। और जब मैं घर पे आया ना, मेरे पापा आके बोले, कहता वहाँ पे क्या किया, मैं सब बढ़िया हुआ। कहता आपको ना सिखाया गया वहाँ पे कि कैसे आपकी ड्रेसिंग सेंस हो गई। मेरे पापा 80+ हैं, कहते हैं अमीर लोग कैसे चलते हैं, वो वहाँ पे सिखाया आपको। आपकी लुकिंग, मैं सोचो पापा भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आने वाला समा कैसे है दोस्तों, ठीक है ना। और उनकी होप जो है ना वो पूरी कर रही है। और इस बिजनेस में अल्टीमेट गोल है मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर बनाना दोस्तों। एक कमरे में रहते हैं पिछले कई सालों से, एक कमरे में, और पिछले 1 साल से हमने एसी नहीं ऑन करा दोस्तों। हमने एसी ऑन इसीलिए नहीं किया, हमें पता है एसी हमें कंफर्ट में आता है। एसी बंद रखा इसलिए हम फाउंडर प्लेटर्न में, इसी साल मैंने प्लेटर्न भी किया और फाउंडर प्लेटर्न भी किया। 2020 में दोस्तों वो भैया डायमंड जा रहे थे, तो मेरा भी दिमाग गया कि नहीं है भैया की डायमंड में मुझे कम से कम सिल्वर गोल्ड होना था, मैं गोल्ड था। लेकिन उसके बाद 21-22 में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 23 में भैया के पाँव की धूल को आज भी कर रहा हूँ। अगली पिन में गारंटेड दोस्तों। बहुत सारे लोग अपलाइन को इतना तंग करते हैं कि मेरी हेल्प करो, ये भैया यहाँ पे सिर्फ जो षड्यंत्र रचा गया ना मेरे लिए, सारा भैया ने दिया। मेरी कामयाबी भैया को जाती है। और थैंक्स अमन दीदी का, जिन्होंने लास्ट बोला जब लास्ट 2023 में जुलाई में क्या कमल भाजी फाउंडर करना, पता नहीं वो कैसे, मेरे को लगा मेरी मदर ने बोला, मेरे को लगा मेरी मदर ने बोला मुझे प्रूव करना है, और मैंने प्रूव करना है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच आज की मीटिंग, थैंक यू। इनके फादर साहब ने 99 या 2000 में स्टार्ट किया था। इनके फादर साहब ने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा है। मतलब ऐसा नहीं एक कमरे में बहुत सारे लोग कई बार सोच लेते हैं, मतलब जब 5 बहन भाई हैं तो कई बार घर बड़ा, लेकिन सबकी शादियां होगी, वैसा सारा सिस्टम बन गया, बड़ा सिस्टम है। लेकिन कई बार पता स्टोरी उस हिसाब से ले लेते, शायद पता नहीं। मेरी गल समझ रहे हैं सारे। जो बंदा 99 से पहले इनके फादर ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा होगा तो कुछ तो वजूद रखता होगा समाज में।
नहीं, बहुत बड़ी है सर, इनके फादर की क्या क्रेडिबिलिटी है समाज में। और पापा मेरे सीसी से कोड कंडक्ट है भैया के ਕੋਡ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜੰਮੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ। जस्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करो लोगों ना, लोगों को दस दिया करो भाजी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपको बता देता हूं इस बीच में क्या पॉसिबिलिटी है। डिसीजन आपका, लाइफ आपकी है, इसलिए जस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करिए खुले दिल से। जितने भी लोग आपकी लिस्ट में आते हैं, पर्दे मत करो, छुपाओ मत, मतलब कुछ भी ऐसा आपको हैंकी वैंकी लगे, कुछ नहीं, जस्ट क्लियर बस डेमोन्स्ट्रेशन जैसे प्लान। आप पॉसिबिलिटी है, पता नहीं कौन बंदा आगे बलजीत सिंह जैसा बैठा है, कौन बंदा जहां पे विजय जैसा बैठा है, कौन डॉक्टर प्रभजोत जैसा बैठा है, जितने लीडर जहां पे बैठे हैं